नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का हमने टाइटल रखा है कि इज मार्केट ओवरबॉट। क्या मार्केट ओवरबॉट हो गई है क्या? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। वो कैसे? कि देखिए, अगर आप इंडेक्स में देखोगे ना, अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखोगे तो लगेगा कि हाँ ओवरबॉट तो है, बारी तो हो गई, मार्केट डाइवर्जेंस तो क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रेच भी हो गई है। बट जब आप स्टॉक की तरफ देखोगे ना, जो उसके अंडरटोन है मार्केट का, जो अंडरटोन है, स्टॉक्स हैं, कितने सारे स्टॉक, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स में बता सकता हूँ, तो वहाँ पे कोई भी बारीनेस नहीं है। वहाँ एकदम अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो वैसा सीनेरियो सा है स्टॉक्स में, मार्केट के अंडरटोन में। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी बारीनेस तो है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली में मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती कैसे है। जो लोग रैंडम बाइंग और रैंडम सेलिंग गैम्बलिंग वाले हैं ना, उनके लिए ये वीडियो स्किप कर दो, बिंदास स्किप कर दो ये वीडियो, उनके लिए नहीं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि अभी करंट मार्केट सिनेरियोस में क्या चल रहा है और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, चलो। तो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, और लास्ट वीक हम लोग ये कैंडल पे बात करके गए थे जब हम 24,000 के आसपास थे, और हमने ये पूरा वीक देखा कि एक्सेप्ट मंडे हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन मार्केट ने क्या किया है, गैप अप खुल के नीचे आया है, गैप अप खुल के नीचे आया है, गैप अप खुल के नीचे आया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये वाला जो मूव है ना, ये वाला मूव, ये वाला जो इसका मूव है, जो हम ऑलरेडी बात करके गए थे कि ये करेक्टिव मूव दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एग्जॉशन और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिख रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो अपकमिंग वीक है उसमें क्या होने की संभावना है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और बात करते हैं। तो ये आ गए हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने अपना वेव काउंट बताया था आपको, जिन लोगों को नहीं पता है कि इलियट वेव क्या होता है, वो हमारा इलियट वेव वाला वीडियो रेफर कर लेना, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। और हम काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर की भी बात करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग अभी करंटली निफ्टी की सी वेव की फिफ्थ वेव में है, और फिफ्थ वेव की फर्स्ट वेव हो चुकी है जो हमने ये वाली मार्क की थी फर्स्ट। और ये वाला मूव उसका मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये करेक्टिव मूव है, ये पूरा का पूरा करेक्टिव मूव है। तो अब इस वेव की मार्किंग कर लेते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है। लास्ट टाइम हमने ये बात तो की थी कि ये कहीं ना कहीं ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें ये ए और ये बी वेव हो सकती है। बट होता क्या है ना कि जैसे जैसे मार्केट में चार्ट बनता जाता है ना, वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो अभी एक चीज़ इसने क्लियर कर दिया है कि ये है तो करेक्टिव, ये तो मैं मतलब पूरी अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ ये करेक्टिव वेव है। और अभी हम मार्किंग भी कर लेते हैं कि उसमें क्या है, कि करेक्शन में आपको पता है ना, एक होता है सिंगल करेक्टिव और एक होता है डबल करेक्टिव पैटर्न। तो ये कहीं ना कहीं अपना एक डबल करेक्टिव पैटर्न बना रहा है। उसमें कैसे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये है इसका पूरा का पूरा ए बी और सी, समझ रहे हो? ये ए बी और सी, उसको मार्क कर देंगे एज डब्ल्यू। ठीक है, ये पूरा का पूरा डब्ल्यू। और ये जो करेक्टिव वेव ऊपर जा रही है ना, जो स्ट्रेच करते जा रहा है मार्केट, मतलब कोई लेवल नीचे का काट ही नहीं रहा, स्ट्रेच कर रहा है ना इन शॉर्ट। क्योंकि क्या है ना, स्टॉक्स में आपको कितने टाइम से बात कर रहा हूँ कि स्टॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और हम काफ़ी सारी अच्छी अच्छी हमने अपॉर्चुनिटी कैप्चर भी की है। आईटी में देख लो, कितने लो लेवल से हम लोग बाइंग पे हैं, है ना। सीमेंट में कितना अच्छा मूव कैप्चर किया है, बैंकिंग में किया है। तो स्टॉक्स में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम वापस देख लेते हैं कि ये वाला हमारा हो गया डब्ल्यू वेव, और ये जो हमारा स्ट्रेच कर रहा है मार्केट, ये पूरा का पूरा करेक्टिव, ये पूरा का पूरा करेक्टिव एक्स वेव बना रहा है। और जहां पे भी ये एक्स वेव खत्म होगी ना, अब देखो, वैसे तो मैं लास्ट वीक भी बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रेच तो कर चुका है, ओवरबॉट है। चाहे आप एफ की पोजीशन देख लो, ऑप्शन चेन देख लो, चार्ट पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, तो ओवरबॉट तो है मार्केट। तो लेकिन क्या है ना कि हमारी जो मार्केट में कितने सारे लोग जो छूटे हुए हैं ना, अब देखो 80 से 90% लोग हैं ना, ये वाला पूरा इलेक्शन का जो नीचे का मूव आया था ना, यहाँ पे ये जो मूव आया था ना, उसमें 80-90% लोग निकल गए थे। तो ये वाला जो अप मूव आया है ना, कोई कैप्चर नहीं कर पाया है। तो लोग क्या है ना, बहुत सारे लोग छूट गए हैं। तो हर कोई हर लेवल पे शॉर्ट कर रहा है, हर कोई हर लेवल पे शॉर्ट कर रहा है। बस शॉर्ट करो, मार्केट गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी। तो क्या है, बात क्या है ना, उसी चक्कर में मार्केट गिर तो नहीं रही, उल्टा और ऊपर स्ट्रेच करते जा रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैं भी मतलब देखो अभी बोल रहा हूँ कि हाँ ओवरबॉट हो गई है मार्केट, लेकिन मैं एक लेवल बता रहा हूँ आपको कि उसके नीचे जाती है तभी हम शॉर्ट पोजिशन का सोचेंगे। वो भी शॉर्ट तो मतलब मैं आपको लास्ट वीक भी बोल के गया था कि शॉर्ट तो बहुत समझ के करना, और जिनको मतलब स्कैल्पिंग और इंट्राडे वगैरह कुछ कर लेना है तो ठीक है, बाकी स्विंग में शॉर्ट नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, ये लेवल पे बाइंग भी नहीं बन रही है।
उसका रीज़न भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ बाइंग क्यों नहीं बन रही है। क्योंकि क्या है ना, रिस्क रिवर्ट सेटअप ये नाम की भी कोई चीज़ होती है, अभी वो फेवर में नहीं है, रिस्क रिवर्ट फेवर में बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है हमने बाइंग नहीं की, हम कितना नीचे से यहाँ से बाइंग में है ना, हम लोग 2200-500 में। यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखे देख लो, और बाकी जो लोग हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो यहीं से बाइंग में। और 23,800 पे जाके बुकिंग की है हमने, की है ना, 23,800 तक हम लॉन्ग थे। उसके बाद क्या है, मार्केट थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं एक डिप का। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेयरिश साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन स्विंग में नहीं बन रहा है, क्योंकि आने के लिए है 100-200 पॉइंट और जाने के लिए है 500 पॉइंट। तो इसका मतलब कोई ऐसा मूर्ख ट्रेडर ही होगा जो यहाँ पे मतलब ऐसे स्विंग में बाय करे। हाँ, बाकी आप इंट्राडे में कुछ स्कैल्प वेल्प कर लिया 50-100 पॉइंट के लिए, वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। वो टोटल डिफरेंट स्टोरी है, वो डे टू डे देखना पड़ता है कि आज के दिन में मार्केट क्या मोमेंटम दे रहा है नहीं दे रहा है। तो देखो, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा ब्रॉडर व्यू, जैसे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ब्रॉडर व्यू में मार्केट में क्या चल रहा है। जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक बात ज़्यादा होती है। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखो कितने अच्छे अच्छे मूव कैप्चर किए, 20-20 30%, इंडिया सीमेंट में 35% मूव का बुक किया ना। तो बेयरिश की बात नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी एक्स वेव है। अब यहाँ से लास्ट वीक भी दिख रहा था, तो अभी भी दिख रहा है इसमें कि नीचे एक साइड का डाउन मूव पेंडिंग तो है मार्केट में। अब वो कब लगता है, मंडे को लगेगा, ट्यूसडे को लगेगा, वेनसडे को लगेगा, पता नहीं, बट हम उसके बहुत नजदीक हैं, बहुत नियर बाय आ गए हम लोग, बहुत नियर बाय आ गए हैं। ये एक्स वेव समझ लो कि यहाँ से ब्रेक डाउन आया ना, तो ये डब्ल्यू एक्स और एक वाई आपको वेव नीचे की मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। वो एक बार आ जाती है, फिर हम कहीं ना कहीं बाइंग का सोच सकते हैं। और जिनको यहाँ पे छोटा मोटा शॉर्ट भी करना है, वो भी अपने रिस्क रिवर्ट के अनुसार देख सकते हैं, सेटअप के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट पे देख लेते हैं कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो ब्रेक होने के बाद एक डाउन मूव स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग 15 मिनट पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर आप देखते हो कि मंडे को या ट्यूसडे को ब्रेक होते हुए देख रहे हो, जैसे कि अगर मार्केट अब देखो यहाँ से एक बार तो बना दिया कि यहाँ से एक बार हाई तो कट ही सकता है। अब यहाँ से मुड़ के अगर आप देखते हो कि ये वापस मार्केट अगर आती है, अगर आती है यहाँ पे आती है और 24,150 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करती है ना, तो मतलब समझ लो कि इसने अपना वाई वाला मूव जो है ना, हमारा नीचे का एक साइड का मूव जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसने अपना नीचे का मूव स्टार्ट कर दिया। अब वो कहाँ तक आ सकता है, 24,000 मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 24,000 मिनिमम। बट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, और जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रेच किया है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर मार्केट ये वाले जोन्स तक भी आ जाए, ये लेवल्स तक भी मार्केट आ जाए ना, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मतलब आराम से आ सकती है मार्केट, यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकती है। ये कौन से लेवल्स हैं, 23,700 से लेके 750, यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकती है। तो अगर देखते हो कि 24,100-150 ब्रेक करती है मार्केट, तो यहाँ से स्टिल आपको 300 से 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेयरिशनेस अपने दिमाग पे ज़्यादा हावी मत करना। ब्रॉडर स्ट्रक्चर में मार्केट स्टिल बुलिश है, कोई ऐसा हाय तौबा नहीं मच गई है। अब वो कौन सी न्यूज़ पे गिरती है, क्या होता है, वो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे। जो लोग एफिशिएंट हैं, डे टू डे ट्रेड करना जानते हैं, वही शॉर्ट करना। और जिनको इतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, मतलब ठीक है उनका कोई जॉब है, उनका कोई और काम है, और मार्केट में छोटा मोटा वो अपना करते रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, शॉर्ट तो बिल्कुल मत करना। नीचे आए तो बाय ऑन डिप करेंगे हम लोग। जब ये नीचे का एक लेग जो हम देख रहे हैं ना कि आ सकता है, वो कब आएगा, आएगा तो ज़रूर। देखो क्या है ना, एक जब ट्रेंड है ना, तो करेक्शन तो इनिविटेबल है, ये तो मानते हो ना आप, ये तो मानते हो ना कि अगर ट्रेंड आया है तो करेक्शन तो आएगी आएगी। ऐसा तो है नहीं यहाँ से मार्केट, ऐसा तो है नहीं चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती रुकेगी, कभी ना कभी डिप भी आएगा। अब वो यहाँ से आएगा 100-200 पॉइंट ऊपर आएगा, वो बता रहा हूँ मैं, यहीं से आने वाला है। मतलब 150 पॉइंट की बात नहीं होती, जब स्विंग की बात कर रहे हैं ना, यहीं कहीं आसपास यही एरिया से एक डिप आता दिख रहा है। और वो डिप मैं फिर बता दूं कि जिनको एफिशिएंसी है वही शॉर्ट करना, और जिनका डे टू डे काम नहीं है ये, वो आप डिप का वेट करो, फिर बाय करेंगे हम लोग। और उसमें मैंने बताया ना, लास्ट वीक भी मैंने बताया था ना कि वो अपॉर्चुनिटी देगा आपको, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। क्योंकि होगा क्या, देखो चलो ब्रोडर स्ट्रक्चर पे फिर आ जाते हैं। क्या होगा यहाँ पे, हो क्या जाएगा, मार्केट ये अपनी करेक्शन कर लेगी, ठीक है, ये जो हमने अभी बात की ये कर लेगी। क्या बात की थी हमने, ये डब्ल्यू, ये एक्स, यहाँ से एक वाई मूव बन भी जाता है, तो क्या हो गया, क्या ये फर्स्ट मूव बन गई, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको सेकंड मिल जाएगी। उसके बाद एक पूरा का पूरा थर्ड पेंडिंग है ना, है ना, वो तो पूरा थर्ड पेंडिंग है, और वो होगा ज़्यादा बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा होगा।
बिंदास आपको 25,000 26,000 भी शायद दिख जाए, मतलब 25 तो हाई गया, 25 तो कहीं नहीं गया, मतलब उसके बाद भी एक बहुत अच्छी अपमूव मिलेगी, तो उसका वेट कर लेते हैं। उसका वेट कर लो, कोई बात नहीं, शॉर्ट नहीं करना है मत करो, उसका वेट कर लो। लेकिन अभी यहाँ पे रैंडम बाइंग का कोई मतलब नहीं है, रैंडम बाइंग बिल्कुल मत करना। थोड़ा एक डिप का वेट करते हैं, फिर देखेंगे। और अब आ जाते हैं हम लोग हमारे स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में हम देखो क्या बात करते हैं आईटी में। आईटी देख लिया ना आपने, चाहे मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ रहा था, ऊपर खुल के नीचे आ रहा था, जो भी कर रहा था, आईटी कैसा चला? अच्छा चला ना, कोई प्रॉब्लम आई आईटी में? इन्फोसिस है, विप्रो है। लेकिन अब क्या है, अब हम आईटी में भी कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन पे आ गए हैं, जैसे कि देखो टेक भी आ गया है, काफ़ी अप मूव आ गया। इन्फोसिस अपने एक रजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, विप्रो अपने रजिस्टेंस जोन पे आ गया है। तो इसमें भी ना कहीं आप थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो हम करते आ रहे हैं ना, बैंकिंग में किया, सीमेंट में किया, वैसा इसमें भी कहीं ना कहीं आने वाली ऐसी जगह आ गई है कि जहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मतलब इतना नीचे से हमने बाइंग किया है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत बुकिंग, पार्शियल बुकिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी हम देखेंगे। तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग अभी बनती है, एक्सेप्ट इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट हमने न्यू स्टॉक लास्ट वीक ही ऐड किया था, इसमें अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है कि इसमें बुकिंग करने वाले। कोई बात नहीं, इसको होल्ड करो। बाकी इन तीनों में टेकएम, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें थोड़ी बहुत बुकिंग बनती है। एच डी एफ सी इसमें क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीक ही, कि ये वाला स्टॉक यहाँ पे ये वाले जोन पे आ गया है ना। लास्ट में हमने बुकिंग तो कर ली थी 50%, और बाकी जिनके पास 50 पड़ी भी है ना, तो अब इसमें से है टोटल एग्जिट। ये वाला जोन कट गया ना, अब इसमें है टोटल एग्जिट। इसमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है बुक कर लो, खत्म करो इसको। क्योंकि क्या है, यहाँ पे अब ये थोड़ा टाइम भी बिताएगा और ऐसी वॉलेटिलिटी भी करेगा। क्योंकि क्या है, ऑल टाइम हाई पे आ गया, ऑल टाइम हाई पे आ गया, तो यहाँ पे इसका वॉलेटाइल करना बनता भी है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो इसको हमारा एग्जिट। ठीक है। एयू बैंक में हमारा 700 का टारगेट अचीव हो गया था, उसके बाद 50% तो वहीं बुक कर लिया था, बाकी 50 पड़ा है, और ये स्टिल साइडवेज है। तो अब देखो जो मार्केट के सिनेरियोस हैं, मतलब उसमें भी एक छोटा मोटा फॉल दिख रहा है, तो उसमें स्टॉक्स भी गिरेंगे, ऐसा नहीं है, स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो जिनके पास एयू बैंक पड़ा है ना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखना। अगर आप देखते हो कि ये वाले लेवल ब्रेक हो जाते हैं ना, 655 तक के, 55 लास्ट है, 55 तो लास्ट है, अगर वो ब्रेक होते दिख रहा है ना और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो इसमें से भी टोटल एग्जिट। ठीक है। अब आ जाते हैं सीमेंट पे। इंडिया सीमेंट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिनके पास शॉर्ट टर्म पोजीशन है, क्योंकि इतना अच्छा अप मूव आ गया था, यहाँ पे बाइंग की थी, उसके बाद इतना अच्छा अप मूव आ गया है, तो 50% बुकिंग तो हमने तभी कर ली, बाकी 50 किसी के पास पड़ा है। और अगर वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म समझते हो ना, एफ की पोजीशन है, या किसी ने एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से लिया है, तो उसे भी मैं बोलूँगा कि एग्जिट कर ले। और जिनके पास थोड़ा मतलब स्पेस है रखने का, कि हाँ वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है, तो ये मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आपको 400 भी दिखा देगा, ये 400 भी दिखा देगा, इतना अच्छा स्टॉक है। तो थोड़ा अगर बड़ा व्यू रख रहे हो तो बिंदास होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। जेके सीमेंट हाई कटना था, कट गया, अब ये वापस रिट्रेसमेंट कर रहा है। इसमें से भी जो हमारा 50% क्वांटिटी बुक कर लिया था, 50% पड़ा है, तो इसमें से भी टोटल एग्जिट। ठीक है। जेके में से भी टोटल एग्जिट। अब ये रैमको है जिसने एक्चुअली में थोड़ा पेन दिया है, रैमको है जिसने एक्चुअली में थोड़ा पेन दिया है। अब उसने किया क्या है कि ये यहाँ पे तो वो साइडवेज खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे वो अपना एक फ्लैट करेक्शन बना रहा था, बट इसने ये वाला जो थर्सडे को कैंडल बनाई है ना, थोड़ा ब्रेकडाउन वाली, वो थोड़ी खराब कैंडल बनाई है। उसके बाद फ्राइडे को उसने बना दिया दोजी। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, अब इसमें अगर आप देखते हो ना कि मंडे को कोई अपसाइड का स्पॉट नहीं आ रहा है, मंडे को भी अगर कोई अपसाइड का स्पॉट नहीं आ रहा है, और ये नीचे अपना ये लो ब्रेक कर देता है, कौन सा वाला लो, 800 का, 800 का लो ब्रेक करता है ना, तो इसमें से कहीं ना कहीं हमको साइड हो जाना चाहिए, मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए, इसमें से साइड हो जाना चाहिए। बट वो तभी हो ना जब ये लो ब्रेक करते हैं। आप देखो अगर मंडे को ये वापस अप मुँह देता है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, लेकिन अगर मंडे को ये ब्रेक करता दिख रहा है ना आपको, तो इसमें से भी एग्जिट। ठीक है। अब आ जाते हैं डेक्कन सीमेंट पे। ये स्टॉक तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सीमेंट में जो मेरे को सबसे सही दिख रहा है ना, वो है इंडिया और डेक्कन। डेक्कन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो ये बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है। यहाँ से जब चलेगा ये आपको हाई के आसपास दिख जाएगा, 840-45 दिख जाएगा, दिखा देगा आपको ये बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तो डेक्कन ऑन होल्ड, इंडिया ऑन होल्ड, जेके एंड रेमको एग्जिट। ठीक है। तो आईटी पार्शियल बुकिंग, बैंकिंग फुल एग्जिट, और सीमेंट में ऑन होल्ड। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी हो गया। बाकी देखते हैं कि ये भी क्या होता है, अभी बजट भी है हमारा,
तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे कि क्या न्यूज़ व्यूज़ आती है, क्या है इनका टैक्सेशन का कुछ चल रहा है कि भाई ये 30% टैक्स लगा सकते हैं एफ में। रूमर्स हैं बहुत सारी, और भी बहुत सारी रूमर्स हैं। तो देखो हम न्यूज़ की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, जो चार्ट पे दिख रहा है उसकी बात करेंगे। तो निफ्टी में एक छोटा मोटा डिप दिख रहा है आते हुए, वो आ जाए फिर देखते हैं। और जिनको शॉर्ट करना है मैंने बता दिया कौन से लेवल ब्रेक होने के बात करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैप्पी ट्रेडिंग।